हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लेन करूंगा उसका नाम है फर्स्ट किस। कहानी की शुरुआत में हम सुमी नाम की लड़की को देखते हैं जो अपने काम के चक्कर में एक पेड़ से टकरा जाती है। उसकी वजह से सुमी की बस छूट गई थी। सुमी यदि कहती है, किसी ने मुझसे कहा था कि प्यार बिल्कुल बस के लिए वेट करने के जैसा होता है। जो आपकी होती है वो आपको मिल भी जाए तो उसे पकड़ने के लिए मुश्किलों का बहुत ज्यादा सामना करना पड़ता है। फिर हमें सुमी का पास्ट दिखाया जाता है, यानी उसका अतीत। सुमी लैब की खिड़की से ओम नाम की लड़की को बास्केटबॉल खेलते हुए देख रही होती है क्योंकि वो ओम से प्यार करती थी। बट ओम सुमी को पसंद नहीं करता था। पर सुमी को होप थी कि कभी ना कभी ओम उसे पसंद कर ही लेगा। बट वो दिन कभी आया ही नहीं था क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड माली के साथ अब्रॉड चला गया अपनी फर्दर स्टडीज के लिए। ये सब होने के बाद सुमी बैंकॉक चली गई थी क्योंकि ओम के बिना भी तो उसकी जिंदगी को आगे तो बढ़ना ही था। सुमी को कभी भी किसी और से प्यार नहीं हुआ और अभी भी कहीं ना कहीं वो ओम को ही याद करती थी, उसके लिए इंतजार करती थी। फिर अगले सीन में हम सुमी को देखते हैं जो अपने फ्रेंड के साथ बैठी हुई थी। तभी सुमी की फ्रेंड्स उसे बताती है कि आज पार्टी में बहुत ही ज्यादा हैंडसम बंदे आने वाले हैं। सुमी उस हैंडसम मैन की ओर देखती है जो पीछे आ रहा था और वो और कोई नहीं बल्कि ओम ही था, जिसे देख सुमी खुश हो जाती है क्योंकि इतने सालों बाद उसका इंतजार खत्म हुआ। सुमी तो ओम को देख सपनों में खो गई थी और तभी ओम सुमी के पास आता है। बट सुमी जैसे उसे देखती है वो बेहोश हो जाती है। सुमी और ओम साथ में बैठे थे एंड वो उसे पूछती है, मुझे लगा कि तुम अभी लंदन में हो। ओम कहता है, मैंने अपनी पढ़ाई खत्म कर ली, अब मैं थाईलैंड वापस आ चुका हूँ। सुमी उसे पूछती है, क्या तुम सिंगल हो? ओम कहता है, हाँ मैं अकेला हूँ। ये सुनकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था और ओम सुमी से उसका नंबर मांगता है और ये सुन सुमी अपना फ़ोन नंबर तुरंत उसे देती है। और मनी मन वो अपने इमोशंस कंट्रोल नहीं कर पा रही थी क्योंकि सुमी के लिए तो ये सपना सच होने के बराबर था। फिर अगले सीन में जब वो बस से वापस आ रही थी तभी एक हाई स्कूल बॉय सुमी के कंधे पर अपना सिर रखकर सो जाता है। सुमी उसे हटाती है बट वो फिर से गिर जाता है। वही ओम और सुमी को हम देखते हैं जहाँ ओम सुमी को ड्रॉप कर ऑफिस गया था। सुमी ओम को बाय बोल रही थी पर तभी उसे ओम के मनपसंद शर्ट पर बाल दिखते हैं जो ओम के डॉग के थे। सुमी ओम की शर्ट साफ करती है और ये सब सुमी की फ्रेंड्स देख रहे थे। उन्हें ऐसा लगता है जैसे सुमी और ओम किस कर रहे हो। सुमी की फ्रेंड्स सुमी को फर्स्ट किस का इंपॉर्टेंस बताते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी फर्स्ट किस अगर अच्छी गई तो इसका मतलब है तुम्हारे सारे रिलेशनशिप भी अच्छे ही जाएंगे। सुमी सुन इमेजिन करने लगती है कि वो और ओम बहुत ज़्यादा क्लोज आ चुके हैं, हम दोनों के बीच किस होने ही वाली थी कि तभी सुमी का सपना टूट जाता है क्योंकि वो बस में थी और रोड पर किसी का एक्सीडेंट हो गया था। सुमी खिड़की से बाहर दिखती है तो कोई बड़ा एक्सीडेंट नहीं था, लेकिन जैसे वो पीछे मुड़ती है तभी उसकी एक्सीडेंटल किस हो जाती है और वो भी एक हाई स्कूल स्टूडेंट के साथ जिसका नाम था गोंग। सुमी गोंग से कहती है, तुमने मेरा सपना क्यों खराब कर दिया? गोंग कहता है, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? सुमी बस से नीचे उतरना चाह रही थी बट बस कंडक्टर उसे ऐसा करने नहीं दे रही थी। सुमी गोंग को साइको कहती है। गोंग पूछता है, मुझे साइको क्यों बोल रही हो? क्या मैं तुम्हें साइको लगता हूँ? उल्टा तुमने ही तो मुझे किस किया। सुमी कहती है, चुप हो जाओ। गोंग कहता है, खुद किस किया और मुझे चुप होने कह रही हो? सुमी कहती है, मैंने ये सब कुछ इंटेंशनली नहीं किया था, सॉरी। गोंग कहता है, सॉरी बोल रही हो, इसका मतलब तुमने जानबूझ के ऐसा किया था। सुमी कहती है, मेरा ही नसीब खराब है यार। गोंग कहता है, हमने जस्ट अभी किस की, राइट? सुमी को गोंग के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा था और वो उसे मारने लगती है। सुमी घर आकर भी फ्रस्ट्रेटेड थी, अपने लिप्स को वो साफ करी थी। सुमी को अपना फ़ोन चाहिए था इसलिए वो अपना बैग चेक करती है बट बैग में फ़ोन नहीं था। सुमी अपने नंबर पे कॉल करती है ये जानने के लिए कि फ़ोन किसके पास है। सुमी फ़ोन करती है और सामने से एक लड़का कहता है, तुमने मुझे किस क्यों किया? सुमी जब गोंग की आवाज़ सुनती है तो उसका गुस्सा पीक पर चला गया था। अब गोंग से कहती है, तुमने मेरा फ़ोन भी चुरा लिया। गोंग कहता है, तुमने मुझ पर फ़ोन फेंका था और फिर तुम भाग गई, तो मैं तुम्हें फ़ोन देता भी कैसे? सुमी कहती है, जो भी है तुम मुझे मेरा फ़ोन वापस कर दो। गोंग कहता है, नहीं। सुमी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और कहती है, एक तो पहले तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली और अब मुझे मेरा फ़ोन भी नहीं दे रहे हो। गोंग कहता है, सच में? क्या तुम्हारी फर्स्ट किस है और मेरे साथ? तुम कितने साल की हो? सुमी कहती है, मेरा फ़ोन दोगे कि नहीं या मुझे तुम्हारा स्कूल आना पड़ेगा? गोंग कहता है, ठीक है, अगर मेरे स्कूल का पता लगा सकती हो तो लगा लो। वही फिर हम गोंग को देखते हैं जो स्कूल में था, लेकिन तभी स्पीकर पर अनाउंस किया जाता है, गोंग एंड जो भी उसका सरनेम था डिसिप्लिनरी ऑफिस पे आओ। गोंग ये सुन ऑफिस जाता है तो वहाँ वो देखता है कि सारे के सारे गोंग नाम के लड़के वहाँ पर खड़े हैं, उनके साथ वो भी खड़ा हो जाता है। सभी बच्चे चिंता में थे कि उन्हें ऑफिस क्यों बुलाया गया। उनमें से एक बच्चा बहुत रो रहा था ये कहकर कि मैंने तो कभी कुछ गलत भी नहीं किया और होमवर्क भी टाइम पर सबमिट किया है, फिर भी मुझे सजा मिल रही है। गोंग से पूछता भी है, तुम इतना क्यों रो रहे हो, सिर्फ ऑफिस ही तो बुलाया है। बट तभी सुमी वहाँ आती है और गोंग की तरफ देखती है, यही है वो लड़का। गोंग प्रिंसिपल के केबिन में आता है एंड मैम गोंग से पूछती है, तुमने इनका फ़ोन क्यों चुराया गोंग? सुमी कहती है, मैंने तो इससे मेरा फ़ोन भी मांगा था बट ये लौटा ही नहीं रहा था, पता नहीं ये बच्चे चोरी करना कहाँ से सीखते हैं। मैम गोंग को डांट लगाती है एंड फ़ोन लौटाने के लिए कहती है। गोंग सुमी को फ़ोन वापस कर देता है एंड उसके बाद उसे छड़ी से मार भी पड़ती है। सुमी उन्हें रोकती है बट गोंग को बुरी तरह मार पड़ रही थी। फिर हम गोंग और सुमी को साथ में देखते हैं जैसे सुमी गोंग से पूछती है, तुम्हें दर्द हो रहा है? गोंग रिप्लाई करता है, तुम तो ऐसे पूछ रही हो
जैसे तुम्हें कभी पनिश ही ना किया गया हो। अच्छा, तुम्हें कैसे याद होगा? क्योंकि तुम्हें तो स्कूल का ज़माना हो गया होगा ना, राइट? सुमी कहती है, मैं इतनी ज़्यादा भी ओल्ड नहीं हूँ। कॉन्ग सुमी से कहता है, आंटी तुम्हें मेरा स्कूल कैसे पता चला? सुमी कहती है, मैंने तुम्हारा फर्स्ट नेम पढ़ लिया था, लेकिन लास्ट नेम नहीं पढ़ पाई थी। और हाँ, पहले मुझे आंटी बोलना बंद करो, बहन ही कहता है उससे बेहतर। कॉन्ग कहता है, मैं तुम्हें सिस्टर तो नहीं कहने वाला, तुम आंटी हो या फिर मिस, एक चुन लो। सुमी कहती है, ठीक है, मुझे मिस बुलाओ। तभी सुमी को ओम का फ़ोन आता है एंड सुमी को ओम से बात करते हुए कॉन्ग भी सुन रहा था। फिर अगले सीन में सुमी ओम से मिलने एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट में आई थी, लेकिन तभी उसकी नज़र कॉन्ग पर पड़ती है। कॉन्ग भी सुमी को देख लेता है और कहता है, ये दुनिया कितनी छोटी है, देखो हम दोबारा मिल गए। सुमी कहती है, मुझे तो ये कोइंसिडेंस नहीं लगता। ओम भी वहाँ पर आता है, उसके पीछे कॉन्ग के दो दोस्त भी आते हैं। उन दोनों के हिसाब से ये रेस्टोरेंट बहुत ही ओल्ड फैशन था, इससे वो कॉन्ग से पूछते हैं, तो हमें यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? कॉन्ग कहता है, सेलिब्रेट करने, क्योंकि लक मेरी साइड है। फिर हमें सुमी और ओम दिखाया जाता है, जब ओम सुमी को घर छोड़ने आया था। सुमी ओम से थैंक यू कहती है, तभी ओम सुमी से कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि हम दोबारा मिल पाए, और ये कहकर वो सुमी को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। पर तभी कोई हार बेचने आ जाता है। ओम उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, लेकिन जब ओम सुमी को किस करने के लिए दोबारा आगे बढ़ा था, तो वो हार वाला उन्हें डिस्टर्ब करता है बार बार। ओम को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो सुमी को घर जाने के लिए कहता है। सुमी कहाँ से उतर कर जाती है और वो उदास थी, क्योंकि फिर से वो किस करते करते रह गई। तभी वो हार वाला यानी कॉन्ग सुमी के सामने आ जाता है। कॉन्ग को देख सुमी कहती है, हार तुम पेश थे, तुम्हें आखिर पैसे कितने चाहिए ये बताओ, बट प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। कॉन्ग कहता है, तुम मुझे पैसे से नहीं खरीद सकती, कल मुझे मॉर्निंग में 10 बजे मिलना, और हाँ, अच्छे से कपड़े पहन कर आना, क्योंकि हमें फिल्म देखने जाना है। नेक्स्ट डे कॉन्ग सुमी के घर के बाहर तैयार बैठा हुआ था, सुमी के इंतजार में। तभी सुमी वहाँ आती है एंड उसका ड्रेसिंग स्टाइल देख कॉन्ग कहता है, ये कैसी ड्रेस है? सुमी कहती है, तुम्हारे साथ डेट पर जाने के लिए ड्रेस परफेक्ट है। कॉन्ग और सुमी मॉल में थे, तभी दो लड़कियां कॉन्ग की तरफ आ रही थी कि लड़का कितना हैंडसम और क्यूट है, पर वो लेडी कौन है? वहाँ खड़ी दूसरी लड़की कहती है, शायद इसकी मॉम होगी। बट फिर वो सोचते हैं इन दोनों का चेहरा तो एकदम डिफरेंट है। ये सब बातें कॉन्ग और सुमी भी सुन रहे थे। कॉन्ग सुमी से कहता है, कहा था ना मेरे साथ थोड़े फैशनेबल कपड़े पहन कर आना, तुमने मेरा मजाक बना कर रखा है यार। इस बार के लिए ठीक है, बट नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखना। सुमी कहती है, नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हारे साथ दोबारा कभी आने भी नहीं वाली। ये कह के सुमी वहाँ से निकल जाती है। सुमी थोड़ी आगे चली जाती है, बट कॉन्ग उसे रोक लेता है। सुमी कहती है, तुम करना क्या चाहते हो? कॉन्ग कहता है, मैं चाहता था कि तुम मूवी देखने से पहले ट्रेलर देख लो। कॉन्ग सुमी से अपनी राइट में देखने के लिए आता है। सुमी देखती है तो वहाँ पर ओम था अपनी ओल्ड जीएफ माली के साथ, और ओम सुमी के साथ चीट कर रहा था। ओम भी वहाँ पर सुमी को देख लेता है, बट वो बिना कुछ कहे एक्सप्लेनेशन दिए वहाँ से चला जाता है। सुमी बहुत उदास थी कि कभी कॉन्ग उसके पास आता है और कहता है कि मैं माली को जानता हूँ, और मैंने तुम्हें उसके बॉयफ्रेंड को डेट करते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ सच्चाई दिखाने के लिए लाया था, और जल्दी वो दोनों शादी भी करने वाले हैं। सुमी इस कॉन्ग को धक्का देकर वहाँ से चली जाती है। वही फिर हम सुमी को ऑफिस में देखते हैं, जो अपने प्यार का टुकड़ा अपने दोस्तों को सुना रही थी। सुमी को अपने दोस्तों को रिप्लाई सुन और रोना आ जाता है, बट तभी वहाँ कॉन्ग आ गया था फॉर्मल क्लोथ्स पहनकर, एंड वो दरअसल एक यंग मैन लग रहा था, ना कि एक हाई स्कूल बॉय। सुमी कॉन्ग को ऑफिस में देखकर दंग थी, बट बाकी सब कॉन्ग को देख एक्साइटेड थे कि आखिर ये मैन है कौन। सुमी कॉन्ग की टाइट ठीक करते हुए कहती है कि यहाँ पर प्रॉपर्ली बिहेव करना, वरना पकड़े जाओगे। ये देख कॉन्ग हंसने लगता है, अपनी टाई को देख शर्माने लगता है। सुमी की फ्रेंड्स सुमी से कहते हैं, थोड़ी देर पहले तो अपने बॉयफ्रेंड के लिए रो रही थी, लेकिन इस बीच तुम्हारी दोस्ती इतने हैंडसम बंदे से कब हुई? कॉन्ग भी उन्हें ज्वाइन करता है एंड सब बातें कर रहे होते हैं, लेकिन तभी सुमी को ओम का कॉल आता है, बट कॉन्ग सुमी को कॉल रिसीव करने नहीं दे रहा था। सुमी कॉन्ग से अपना फ़ोन छीनने की कोशिश करती है, बट कॉन्ग उसे फ़ोन दे तब ना। कॉन्ग और सुमी को देखकर जैक कहता है, काश मेरे लिए भी ऐसा कोई फाइट करता, बट मारिया उसे मिरर दिखाते हुए कहती है, अपनी शक्ल देखो, फिर भी तुम एक्सपेक्ट करते हो कोई तुम्हारे लिए फाइट करे। दैट हर्ट्स। कमिंग बैक टू कॉन्ग एंड सुमी, सुमी और कॉन्ग लड़ाई कर रहे थे, बट कॉन्ग वहाँ से निकल जाता है सुमी का फ़ोन लेकर। सुमी कॉन्ग के जाने के बाद थोड़ी सांस लेती है, बट जैसे उसे पता चलता है कि उसका फ़ोन कॉन्ग लेके है, सुमी का रिएक्शन था जो हमेशा बनाती है। उसका रिएक्शन देख जैक कहता है, अब इतने इनोसेंट फेसेस मत बनाओ, तुम बहुत चालाक हो। वही हम कॉन्ग को देखते हैं जो अपने स्कूल में था, और स्कूल में उसका ध्यान नहीं रहता, लेकिन तभी उसकी नज़र एक लड़की पे पड़ती है। उसे देखने के लिए वो वापस पीछे जाता है, और वो लड़की थी सुमी, जो अपना फ़ोन लेके फिराक में थी, एंड वो स्कूल आई थी छिपकर। पर सुमी को वहाँ गाँव के फ्रेंड्स भी देख लेते हैं, एंड वो दोनों सुमी के बारे में गाँव से पूछे थे कि आखिर है कौन, इसे हमने पहले कभी नहीं देखा। गाँव कहता है, इसका नाम है सुमी एंड ये जॉब करती है, एंड ये मुझे बहुत पसंद है, शायद इसलिए ये मेरा पीछा करती है और यहाँ भी आ गई। गाँव अपने दोस्तों का इंट्रोडक्शन सुमी को देता है। उन्हें देख सुमी गाँव से पूछती है, क्या ये भी तुम्हारी चोरी में तुम्हारी हेल्प करते हैं? लेकिन तभी वहाँ से उन्हें जाना पड़ता है क्योंकि प्री क्लास असेंबली शुरू हो चुकी थी। फिर हम सुमी को देखते हैं जो गाँव के पास से अपना फ़ोन ले ही चुकी थी, बट गाँव सुमी से पूछता है, क्या तुमने कभी स्कूल बंक किया है? सुमी का आंसर था नहीं, तो गाँव कहता है, चलो आज बंक कर लेते हैं।
लेकिन फिर से उन दोनों में किसी बात को लेकर लड़ाई हो जाती है। उन्हें साथ में प्रिंसिपल भी देख लेते हैं। उन्हें देख वो दोनों वहाँ से भाग रहे थे और लैब में वो छुप जाते हैं। सुमी लैब में आने के बाद कहती है कि वो भी अपने स्कूल के दिनों में कई बार लैब में आया करती थी। कौन कहता है क्यों? वो कहती है रिलैक्स करने वाली जगह तो है नहीं, तो काम से ही आया करूँगी ना। सुमी गोंग से पूछती है तुम क्लास बंक करके कौन सी जगह पे जाते हो? कौन कहता है म्यूजिक रूम में, अपने बैंड के साथ वहाँ पर प्रैक्टिस करता हूँ। सुमी पूछती है तुम्हारे बैंड के फैंस हैं? कौन कहता है मैं बस फन के लिए म्यूजिक प्ले करता हूँ। सुमी कहती है बेचारा बच्चा, अगर तुम्हारे पास कोई ना हो तो मुझे बुला लेना, मैं तुम्हारा गाना सुन लूंगी। कौन सुमी से पूछता है तुमने बताया नहीं तुम लैब के वक्त में वहाँ करती क्या थी? सुमी लैब के विंडो के पास आकर कहती है लैब की खिड़की से बास्केटबॉल कोर्ट क्लियरली दिखता था, उससे मैं यहाँ पर आया करती थी। एंड तभी हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब सुमी अपने स्कूल के टाइम में ओम को लैब से देख रही थी। सुमी ये बताते हुए इमोशनल हो जाती है और तभी वहाँ प्रिंसिपल मैम आ गई थी, क्योंकि वो कब से गोंग को ढूंढ रही थी और वो उन्हें मिल नहीं रहा था, इसलिए वो गोंग पर बहुत ज़्यादा नाराज़ होती है। पर गोंग और सुमी दोनों प्रिंसिपल को चकमा देकर वहाँ से निकल जाते हैं। एंड सुमी का वॉलेट लैब में ही रह गया था। सुमी को जब याद आता है कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है तो वो लैब में छुपके से जाती है, बट गोंग उसके साथ नहीं आता। सुमी को लैब में अकेले डर लग रहा था और तभी उसे गोंग का फ़ोन आता है। सुमी उसे कहती है मेरी मदद करने नहीं आ सकते थे? गोंग कहता है तुमने ही तो कहा था कि तुम्हें लैब जाना पसंद है, तो जाओ। सुमी कहती है लैब नहीं, लैब का व्यू पसंद था। कौन कहता है तुम्हें पता है इस लैब की विंडो से कैसा व्यू दिखता है? जब वो विंडो के पास जाती है और बाहर देखती है तो वहाँ पर गोंग था जो सुमी के लिए गाना गा रहा था। और गाना खत्म होने के बाद लैब में स्टार्स भी शाइन करने लगते हैं जो गोंग ने अपने दोस्तों की मदद से किए थे। सुमी देख थोड़ी इमोशनल हो जाती है और वो गोंग से जाकर मिलती है। गोंग सुमी को कहता है कि मैं अपने आप को ओम से कंपेयर नहीं कर रहा, बट मैं चाहता हूँ कि तुम उसे भूल जाओ। सुमी कहती है बस इतना ही। गोंग कहता है और मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बना लो ताकि मुझे तुम्हारी केयर करने का मौका मिले। सुमी कहती है केयर ही करना है तो दोस्त बनकर कर लो। कौन कहता है पर मैं तुम्हारा सिर्फ दोस्त नहीं बन सकता। फिर सुमी ऑडियंस से कहती है कि मैंने कहा था ना कि प्यार बस के लिए वेट करने के जैसा होता है, और जब बस आ जाए तो उसमें सवार होना है या नहीं ये हमारे ऊपर होता है। फिर हम सुमी और गोंग को देखते हैं जिनकी लव लाइफ शुरू हो चुकी थी। कभी गोंग सुमी से मिलने ऑफिस जाया करता था तो कभी सुमी गोंग से मिलने स्कूल आ जाया करती थी। सुमी अब थोड़ी बदल गई थी, उसे मेकअप लगाना, म्यूजिक सुनना एंड गोंग की पसंद आने वाली चीज़ें पसंद आने लगी थी। सुमी एक दिन ऑफिस में बैठ अपने ख्याली दुनिया में खोई हुई थी, लेकिन तभी जैक सुमी से कहता है मुझे सब पता चल गया है, गोंग का दोस्त मेरा फेसबुक फ्रेंड है और वहाँ से मुझे पता चला है कि तुम एक हाई स्कूल बॉय को डेट करी हो। सुमी कहती है मुझे पता है, बट एक इंपॉर्टेंट है कि हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। मारिया सुमी से कहती है तुम्हें लगता है हाई स्कूल पर रिलेशनशिप को सीरियसली लेगा? तुम 26 की हो और वो 18 का है, कॉम्बिनेशन तो देख लो। जब वो शादी की उम्र का होगा तुम तो बूढ़ी हो चुकी होगी। सुमी इन सब बातों को सोच परेशान थी। तभी गोंग सुमी के पास आता है। सुमी गोंग से कहती है मेरे फ्रेंड्स को पता चल चुका है कि तुम एक स्टूडेंट हो। गोंग कहता है तो क्या हुआ? सुमी कहती है हम दोनों कितने डिफरेंट हैं, तो रिलेशनशिप लास्ट कैसे करेगा? तुमने तो अभी तक फ्यूचर के बारे में भी नहीं सोचा होगा। गोंग कहता है मैंने हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा है। देखो जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा फिर मैं अपने फादर का बिजनेस टेक ओवर कर लूंगा और फिर हम शादी कर लेंगे और एक हैप्पी लाइफ जिएंगे अपनी फैमिली के साथ। तब तक मैं 28 साल का हो चुका हूँगा और तुम 36 की। सुमी सुन इमोशनल हो जाती है। गोंग सुमी से कहता है मैं अपनी बर्थ डेट को डिसाइड नहीं कर पाया, बट तुम्हारे साथ रहना मेरा बेस्ट डिसीजन होगा। मैं बस चाहता हूँ कि जब मैं ऑफिस जाऊँ तब तुम मेरी टाई बांधो एंड मुझे किस दिया करो। ये सब सुन सुमी रोने लगती है एंड गोंग सुमी को अपने घर ले जाता है। गोंग जैसे एंटर करता है उसे उसके डैड एक थप्पड़ लगाते हैं और मारने लगते हैं, पर सुमी गोंग के डैड से आर्गुमेंट करके गोंग को छुड़वा लेती है। गोंग सुमी को बताता है कि ये मेरे फादर है। ये सुन सुमी उनसे माफ़ी मांगती है। गोंग की फादर सुमी को देख कहते हैं ये है कौन? गोंग कहता है ये मेरी दोस्त है। दोनों थोड़ी सांस लेते हैं क्योंकि गोंग के डैड को अभी तक पता नहीं चला था कि वो दोनों डेट कर रहे हैं। वो तो गोंग को म्यूजिक बैंड ज्वाइन करने के लिए मार रहे थे। वही फिर हम सुमी को देखते हैं जो ऑफिस जा रही थी। तभी उसकी नज़र गोंग पर पड़ती है जो उसके घर के बाहर सो रहा था। गोंग अपना घर छोड़कर भाग गया था, इसलिए वो सुमी के पास आया होता है। गोंग सुमी के घर पर रखी फोटो को देख पूछता है ये दोनों कौन है? सुमी कहती है ये मेरे ट्विन ब्रदर्स हैं। गोंग सुमी के साथ ही रहना शुरू कर देता है जब तक उसे कोई न्यू प्लेस नहीं मिल जाती। गोंग सुमी के पास बैठ अपना होमवर्क कर रहा था कि तभी सुमी उसकी हेल्प करने आती है एंड गोंग सुमी से पूछता है तुम इतनी स्टूपिड क्यों हो? सुमी कहती है मैंने लैंग्वेजेस पढ़े हैं, मैथ्स नहीं। गोंग कहता है एक्सक्यूजेस मत दो, तुम स्टूपिड ही हो। नेक्स्ट डे गोंग सुमी को अपने रूम की कीज देता है और जब ये बात सुमी अपने दोस्तों को बताती है तो उसके दोस्त कहते हैं तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम उस लड़के का फ्यूचर भी बर्बाद कर रही हो। सुमी कहती है मैं तो फ्यूचर बनाना चाहती थी। जब वो ग्रेजुएट हो जाएगा तो वो अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर कर लेगा और फिर हम दोनों शादी कर लेंगे। मारिया कहती है क्या कहा तुमने? वो अपने डैड का बिजनेस टेक ओवर कर लेगा? पर कैसे? वो तो अपने घर से ही भाग चुका है, तो उसके डैड उसे बिजनेस संभालने देंगे भी क्यों? जैक कहता है तुम ओम के साथ क्यों नहीं रह लेती? सुमी कहती है वो एक मैरिड पर्सन है,
सुमी गोंग से ये बात कहती है, जिस पे गोंग कहता है मेरे पास प्लान बी भी है। मैं एज अ पब म्यूजिशियन वर्क करूंगा, 5 से 6 हज़ार बात तो मिल ही जाएंगे और मैं तुम्हारी और मेरी केयर कर भी लूंगा। सुमी ऑफिस में फिर काम करी थी और तभी उससे मिलने ओम आता है। सुमी और ओम साथ में बात करे थे कि तभी सुमी ओम से कहती है कि मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं। ओम कहता है कि माली को बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी अगर मैं तुम्हारे साथ रहूं तो। ओम कहता है माली मेरी केयर नहीं करती और हमने शायद इसलिए की क्योंकि वो प्रेग्नेंट हो चुकी थी और उसके बॉयफ्रेंड ने उसे अकेले छोड़ दिया। मेरा और माली के बीच कुछ नहीं है, मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ सुमी। सुमी ये बात ओम को बताती है कि वो फिर से आ गया है। वही हम गोंग को देखते हैं जो अपने दोस्त के घर गया हुआ था और वो उदास था क्योंकि उसके डैड उसे अब्रॉड पढ़ाई के लिए भेज रहे थे और ओम भी वापस आ चुका है और उसके आने से गोंग के सारे सुहाने सपने चकनाचूर होने वाले थे। फिर हम सुमी को देखते हैं जो ओम के साथ कार में कहीं जा रही थी। उन्हें साथ में गोंग भी देख लेता है। गोंग सुमी को ओम के साथ देख सुमी को कॉल करता है बट सुमी उसका फ़ोन नहीं उठा सकती थी क्योंकि वो अपना फ़ोन घर पर ही भूल गई थी। गोंग ऑफिस में कार्ड लेने गया था और वहाँ पर ओम भी बैठा हुआ होता है। ओम को देख गोंग चिढ़ने लगता है क्योंकि ओम उसका ओपोनेंट है। जैक और मारिया ओम और गोंग को साथ में बैठा देख वहाँ से निकलने की फिराक में थे बट ओम उन्हें रोक लेता है और सुमी के बारे में पूछने लगता है। ओम सुमी की फ्रेंड्स को अपने साथ वेकेशन पर भी ले जाता है बट वो दोनों मना कर देते हैं। वही फिर गोंग जो म्यूजिक रूम में आता है जहाँ सुमी उसका कब से वेट करी थी। सुमी गोंग को मैथ्स की बुक देते हुए कहती है देखो मैंने मैथ्स की किताब खरीद ली तो अब तुम मुझे स्टूपिड मत बुलाना। सुमी बुक पढ़ने लगती है बट गोंग बुक को फेंक देता है और कहता है तुम्हें बस बहुत फ्री का वक्त है ना, तो इतनी मेहनत क्यों करी हो, जो चीज़ नहीं आती उसे समझने की ज़रूरत नहीं है। गोंग सुमी पर गुस्सा था क्योंकि वो ओम के साथ थी और उसने कॉल भी रिसीव नहीं किया बट इसमें सुमी की तो कोई गलती भी नहीं थी क्योंकि उसका फ़ोन तो घर पर छूट गया था। गोंग सुमी से कहता है यहाँ से चली जाओ प्लीज़। सुमी घर आकर रोने लगती है। सुमी को गोंग का चढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और वो गोंग के बिना बहुत सैड थी। वही सुमी गोंग का दिया वो गिफ्ट देख रही थी कि तभी उसे किसी का कॉल आता है बट सुमी ये जान सैड हो जाती है क्योंकि कॉल ओम का था ना कि गोंग का। सुमी ओम के साथ डिनर पर गई थी एंड ओम वहाँ आता है पर उसके हाथ में माले का बच्चा था। माले एक रिस्पॉन्सिबल मदर नहीं थी इसलिए ओम को ही बच्चे का ध्यान रखना पड़ता था। सुमी ओम से बात करी थी बट ओम सुमी की बात पर ध्यान नहीं दे पा रहा था क्योंकि उसे बार बार माले के फ़ोन आ रहे थे। बट सुमी ओम से कह देती है मैं फिजिकली तो तुम्हारे सामने बैठी हूँ बट मेंटली मेरा दिमाग कहीं और है। मैं तुम्हारे साथ रहने की कोशिश कर रही हूँ बट मैं किसी और के बारे में सोच रही हूँ और शायद तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है, तो बेहतर होगा हम अलग हो जाएं क्योंकि साथ रहना सही नहीं है। ओम सुमी को थैंक यू बोलकर वहाँ से चला जाता है लेकिन नेक्स्ट डे वो उसे दोबारा मिलने आता है। ओम सुमी से कहता है तुमने मुझे सही रास्ता बताया, इसका शुक्रिया, और अब मुझे पता है कि मुझे क्या करना चाहिए। ओम सुमी से कहता है बस मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहता हूँ और ट्रीट के लिए सुमी भी मान जाती है। सुमी अपनी फ्रेंड के साथ पब जाती है। सब एंजॉय करे थे बट सुमी नहीं कर पा रही थी क्योंकि पब के सारे लोग अतरंगी थे। गोंग उसी पब में एज अ म्यूजिशियन काम कर रहा था और तभी उसकी नजर सुमी के ऊपर पड़ती है। पार्टी चली रही थी कि तभी एक होस्ट किस ऑक्शन का अनाउंसमेंट करता है। ऐसा ऑक्शन अजीब है बट मूवी में चलता है। किस का ऑक्शन शुरू होता है और ऑक्शन में सबसे आगे था जैक, सुमी का दोस्त। वो ऑक्शन जीतने ही वाला था लेकिन तभी माले सबसे हाईएस्ट मनी लगाती है। उसे किससे लेना देना नहीं था, वो बस ओम को दिखाने के लिए ऐसा करी थी। जैक ये देख ओम से पूछता है क्या मैं तुम्हारे पैसे बोरो कर सकता हूँ। ओम उसे अलाउ कर देता है। इसे जैक माले से भी ज़्यादा पैसे बोलने लगाता है और ऑक्शन को जीत जाता है। बट तभी वो लड़का कहता है मैं सिर्फ गर्ल्स को किस कर सकता हूँ। जैक कहता है कोई बात नहीं, तुम सुमी को किस कर दो। सुमी किस करना नहीं चाहती थी और उसके दोस्त उसे फोर्सफुली स्टेज के ऊपर लेकर आ जाते हैं। गजब के दोस्त थे। वो लड़का सुमी को किस करने बढ़ता है बट तभी वहाँ गोंग आ गया था। उस लड़के को हटाकर वो खुद सुमी को किस कर लेता है। सुमी गोंग का मास्क हटाती है पर गोंग वहाँ से चला जाता है। माले गोंग को देख किसी को फोन करने चली जाती है एंड माले गोंग को जानती थी। वही फिर माले को दोबारा देखते हैं जो सुमी के सामने आकर अपनी कार के शीशे खोलती है और अंदर गोंग था। माले गोंग को उसके डैड के पास ले जा रही थी। तभी ओम सुमी के पास आता है और कहता है गोंग के फादर मिस्टर काय है। सुमी ओम से पूछती है तुम गोंग के डैड को कैसे जानते हो। ओम कहता है मिस्टर काय ही माले की बेबी के फादर हैं, यानी गोंग के फादर ही माले के पार्टनर थे। वही फिर हम गोंग को देखते हैं जो अपने फादर के साथ अब्रॉड जाने के लिए निकल रहा था। सुमी गोंग से मिलती है एंड गोंग को उसके फादर ने बहुत मारा था। सुमी गोंग की चोट को देख गोंग के पास जाती है बट गोंग सुमी से मुंह मोड़कर वहाँ से चला जाता है। सुमी को 2 मिनट कुछ समझ ही नहीं आता पर उसे पता था आज उसके पास आखिरी मौका है गोंग को रोकने का। सुमी गोंग की कार के पीछे भाग उसे रुकती है एंड रोते हुए उसे आवाज़ लगाती है। गोंग वहाँ से निकल जाता है बट थोड़ी आगे जाकर वो अपनी कार रुकवाता है। गोंग सुमी से कहता है तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मेरा पीछा क्यों कर रही हो। सुमी गोंग से कहती है तुमने ही कहा था ना तुम मुझे हर मॉर्निंग अपने साथ देखना चाहते हो, अपने पास देखना चाहते हो, और क्या तुम नहीं चाहती मैं तुम्हारी टाई बांधूं। गोंग कुछ कहना चाह रहा था बट वो वहाँ से चला जाता है। सुमी गोंग को रोकती है लेकिन वो रुकता ही नहीं। इसके बाद हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। सुमी अपने रूम में जा रही थी
लेकिन उसे अपने रूम की कीज को देख कॉन्ग की याद आ जाती है, क्योंकि उसने ये बार कॉन्ग को दी थी। फिर अगले सीन में सुमी अपनी मॉम के साथ बात कर रही थी। सुमी की मॉम सुमी को बताती है कि कल उसके ब्रदर्स आने वाले हैं, तो उससे सुमी कॉन्ग के बिना अकेली पड़ गई थी, इसलिए उसके भाई अक्सर यहाँ पर आ जाया करते थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जब सुमी नींद में थी तभी उसे कॉन्ग की प्रेजेंस फील होती है, इसलिए सुमी नींद से जाग जाती है। सुमी को लगता है कि कॉन्ग उसके पास वापस आ चुका है। सुमी अपने रूम में एक बैग भी देखती है, लेकिन तभी उसे अपनी मदर का कॉल आता है और वो पूछती है, क्या तुम्हारे भाई आ गए? सुमी ऐसे निराश हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि कॉन्ग आ चुका है। सुमी का ध्यान अपनी बालकनी में पड़ता है, तो वहाँ पर कॉन्ग खड़ा था। कॉन्ग को देख सुमी बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। सुमी फटाफट कॉन्ग के पास जाती है। उसे विश्वास ही नहीं होता कि कॉन्ग उसके सामने खड़ा है। कॉन्ग सुमी को अपनी टाई दिखाता है। सुमी रोते हुए कॉन्ग की टाई बांधती है एंड दोनों एक बहुत ही प्यारा सा इमोशनल सीन शेयर करते हैं और एक दूसरे को हक कर लेते हैं। एंड इसी के साथ हमारी ये कहानी खत्म हो जाती है। आई रियली होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एंड अगर आपकी कोई भी सजेशंस है तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ड्रॉप कर दीजिए एंड साथ ही प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। Until the next one, thank you very much for watching. See you soon.